जो आपसे डरता है ना, डरपोक, जो डरपोक है असली में खोखला है, वो आपको धमकियां देगा जो कुछ नहीं कर सकता। पिया है ना माँ का दूध और है हिम्मत तो मेरे सामने खड़ा हुआ। आरएसएस खुद हिंदू है, हिंदुओं की इससे बड़ी सरकार जो सरकार उनकी है, सरकार बीजेपी की नहीं है, आरएसएस की सरकार है और अभी भी उनको चिंता हो रही है। बेईमानी वो करते हैं, गला वो काटते हैं, सारी चीजें मिल मिला के उन्होंने बेच दी, हमसे हमारे विश्वविद्यालय छीन लिए, शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया और अभी भी इनको चिंता हो रही है हिंदू खत्म हो रहे, क्योंकि धर्म की राजनीति तो है। उनको बोलो उतरो, पहले जिस पोजीशन पे बैठे हो ना उतरो वहां से, वो कुर्सी छोड़ो, खत्म करो आरएसएस को। आरएसएस सारी चीजों की जड़ है, आप आरएसएस को खत्म कर दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। छोड़े उस कुर्सी को और किसी शोषित समाज के बंदे को अपनी कुर्सी दे दे, दलित शोषित समाज को, कि आज से आरएसएस का संगठन ये चलाएगा और आज के बाद हमारे में धर्म विशेष की बात नहीं होगी और वर्ण आश्रम की बात नहीं की जाएगी। खत्म सारी जातियां, करो सब रोटी बेटी का संबंध शुरू करो, सारे आपस में एक दूसरे के घर विवाह होगा, शादी होगी एक दूसरे के। और हम नहीं बोलेंगे इस देश को स्वतंत्र, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम ये बात नहीं करेंगे। दिस इज सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। वो बोले हमें संविधान पर विश्वास है तो मैं मानती हूँ कौन बात जो बकवास बोल रहे हैं वो सही है। खुद का घर तो भीख मांग के चलाते हो, खुद का घर तो मतलब तुम लोगों का घर परिवार तब तक पलता नहीं है जब तक तुम चढ़ावा नहीं चढ़ता तुम्हारे मंदिरों में या जगहों पे, या तुम कोई पखंड जिसे कहते हैं कहीं पे चले जाओगे तो अच्छा जी ये पूजा कर लो, ये हवन कर लो, ये तिथि आ गई, ये डेट आ गई। खुद का काम तो तुम्हारा वैसे बनता नहीं और तुम दूसरों के लिए निकालते हो, भविष्यवाणियां करते हो और दूसरों को कहते हो कि किसी का सर कलम कर देंगे हम, तो अगर कोई इतना नहीं, 50 लाख रुपए देंगे सर कलम। मुझे लगता है कि 50 रुपए भी कभी जिंदगी में अपनी मेहनत के कमा के देखे, इनसे पूछो, अगर भीख नहीं मांग के देखे तो ये तो हाल है। और रही बात आपकी बात की हमें धमकियां मिलती हैं, हमें आदत हो चुकी है, क्योंकि इस देश में अब युवाओं को भी समझ आना चाहिए और हम जैसे एक्टिविस्ट लोगों को भी ये चीज समझनी चाहिए कि जो आपसे डरता है ना, डरपोक, जो डरपोक है असली में खोखला है, वो आपको धमकियां देगा जो कुछ नहीं कर सकता। पिया है ना माँ का दूध और है हिम्मत तो मेरे सामने खड़ा हुआ। बड़े प्रसिद्ध संत है वो अयोध्या के, अरे बता रही हैं। एक सेकंड, वो संत है तो क्या हम क्या हैवान है? हम अच्छा वो होंगे परमहंस, उन्होंने खुद को अपने आप को इस चीज से नवाजा होगा, हम नहीं मानते। अगर संतों, आपने देखा होगा कि संतों महापुरुषों की वानियां इस तरीके की होती है। मैं भी सिख समुदाय से हूँ, मेरे घर पे भी धार्मिक लोग हैं, मैं अपनी माँ को ही देख लेती हूँ यार, वो अगर सुबह उठ के पूजा पाठ के पाठ पढ़ती है, कुछ करती है, मैंने भी अपने घरों में देखा, कभी कोई ऐसा मैंने बुखलाते हुए नहीं देखा, किसी को जान मार काटने की धमकियां देते हुए नहीं देखा। सो आई हैवंट सीन वो किस चीज का, वो धर्म नहीं, वो धंधा होता है जब आप इस तरीके की बातें करते हैं, क्योंकि आपको डर लगता है कि हमारी दुकान चलना बंद हो जाएगी। आपको ना एक्चुअली जिस तरीके से वो 22 प्रतिज्ञाओं वाला ले लीजिए, अगर कोई 22 प्रतिज्ञाएं ले रहा है, जिस तरीके से बाबा साहब ने वो 22 प्रतिज्ञाएं ली थी, मैं उस टॉपिक पे इसलिए जा रही हूँ क्योंकि एक ऐसा नेता, एक ऐसा लीडर जिसने सबसे पहले उन चीजों को लिखा था और प्रमोट किया था, जिस विच इज डॉक्टर बाबा भीमराव अम्बेडकर, जिसने तुम लोगों के देश का संविधान लिखा। तो आप इमेजिन कर सकते हो वो कितना लर्नड इंसान होगा, कोई बात हवा में तो की नहीं होगी। अब ये मूर्ख जो खुद अपना घर छोटे छोटे धंधे बिजनेस करके चलाते हैं, इस तरीके से लोगों को मूर्ख बना के ये बताएंगे। वो एक डर था, वो एक बुखलाहट थी कि हमारी चलती फिरती दुकान बंद हो जाएगी। रास्ता दिखा के आप धंधा बता रही हैं, देखिए वो देखिए भावनाएं गई भाड़ में। वो कौन सी भावना जो हाथ हो जाती है? भैया ये कैसी भावना है तुम्हारी, हर बड़ी भावना? इस भावना को ना मेरे पास लेके आओ, आई वांट टू स्कूल दिस भावना। मुझे लगता है कि भावना बेचारी बड़ी बेबस है, लाचार है, इसका साथ कोई दे नहीं रहा। इस भावना को पकड़ के ना मेरे पास ले आओ, हम इसको मजबूती देंगे, इसको एजुकेट करेंगे, इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि ये मजबूत हो, ताकि ये छोटी छोटी बातों से बेचारी आहत ना हो। मुझे लग रहा है ये अकेली रह चुकी है भावना इस देश में। छोटी बात आप धंधा बता रही हैं, देखिए ये धंधा ही है, ये धंधा ही है। जो धर्म होता है ना वो जोड़ता है, धर्म कभी तोड़ता नहीं है। तो जो धर्म तोड़ने की बात करता है, जो धर्म नफरत की बात करता है, किसी को मारने की बात करता है, तो वो धंधा होता है, क्योंकि आपको डर लगता है कि आपकी दुकान बंद हो जाएगी। नंबर 1। नंबर 2, आपके देश में संविधान है, आपका देश संविधान से चलता है। भाई अगर तू संत है, तुझे इतनी दिक्कत है तो जाना कानून का सहारा ले, FIR दर्ज करवा, कानून के तरीके से चल, जो कानून कहता है उसको फॉलो कर। मेरे पे भी तो 2 मुकदमे हुए हैं, तो क्या मैं जाके बोलूं कि मैं किसी का गला और सिर कलम कर दूंगी, काट दूंगी? नो, दिस कंट्री विल गवर्न बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉज। और आप ऐसी बकवास बातें करते हैं। ये अच्छा तुम लोग कहते हो ना, आप लोगों ने सुना होगा हम जैसे लोगों को बोलते हैं कि भैया हम तो आंदोलन जीवी हैं या हम तो एंटी नेशनल है। ये है एंटी नेशनल्स की जुबान, वाणी, जो देश के संविधान में विश्वास नहीं रखते। समझ के लगता है ऐसे लोगों को जेल में होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। जब ऐसे लोग सत्ता में बैठे तो जेल में कैसे हो सकते हैं? बात ये, मुद्दे की बात ये है कि जो लोग रेपिस्ट हैं, जो लोग बेईमान हैं, जिन लोगों के ऊपर सबसे ज्यादा क्राइम रेट्स है, आरोप है, वो लोग ही सत्ता में, पावर में बैठे। तो फिर आप जस्टिस की बात किससे करो? अगर आप मेरा गला काट रहे हो, आप मुझे मार रहे हो, तो मैं आप ही के बस न्याय मांगने आऊंगी क्या? ये बात है। संविधान जो ओहो, इनकी वो भावना में बह जाए, हम भावना में बह के कुछ बोल दें, हमने कोई चीज बोल दी तो वो उनकी भावनाएं हर्ट हो जाती है। फिर
आप हमें मुकदमे, हम किस चीज से, अच्छा आपका धर्म ही कैसा, आम लोगों को धर्म परिवर्तन करा रहे वो हैं। विश्वास ही कैसा, या वो प्यार ही कैसा, वो धर्म ही कैसा जो किसी के कहने पे खत्म हो जाए, टूट जाए, वो क्या चीज है? मतलब मैं अगर किसी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, आपने मुझे भड़का दिया तो मैं भड़क जाऊँ, ये मेरा प्यार है, ये मेरा विश्वास है। क्या बिल्कुल हेट स्पीच में आता है? ऑफ कोर्स आता है कि हेट स्पीच में। तो यही तो चीज है, जब देश का कानून इतना कम इन्होंने कर रखा है, सारी चीजें अपने हाथ में कर रखी है, तो फिर आप किससे न्याय की उम्मीद करोगे? एक ही चारा बचता है, सड़कों पे आओ, अपने अधिकारों के लिए लड़ो। ऐसे मुझे तो लगता है, ये तो आई डोंट नो जिनके बारे में कहा है, उनको अगर थोड़ी सी भी सोची हो तो वो जाएं, एफआईआर करवाएं SC/ST एक्ट के अंदर, क्योंकि वो दलित हैं नेता और SC कम्युनिटी से हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि जब आपको पब्लिकली कोई इतनी बड़ी बात बोल रहा है और वो वकील भी है, तो भाई जी बुद्धि का इस्तेमाल करें, जाएं थाने में, SC/ST एक्ट लगवाएं और इस हेट स्पीच को वहीं पे एंड करें, ताकि आज आपको धमकी दिया, आप तो इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ऐसी एक सेकंड इन्फ्लुएंशियल इंसान है, ऐसी धमकी किसी ऐसे और इंसान को ना मिले जिसके पास, जो गरीब है, जिसके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिसके पास लोग नहीं है पीछे, समझे? तो खैर अगर लोग नहीं भी हैं तो डॉक्टर रितु, महमूद प्राचा, एडवोकेट भानु प्रताप जी हमेशा खड़े हैं मुस्लिमों की आवाज बनके, हम हमेशा हरे के साथ। अब वो जाने करा दिया तो SC/ST में एक्ट में करवाई है, पूछ लीजिएगा। FIR का मतलब नहीं होता, वो वकील उनको समझना चाहिए, SC/ST एक्ट के अंदर FIR करवाई, ये बहुत बड़ा जुल्म है जो उन्होंने किया है। तो ये तो गौतम जी से आप पूछना, मैं गौतम जी की असिस्टेंट थोड़ी हूँ। RSS को बड़ी चिंता हो रही है कि हिंदू कम हो रहे हैं देश में। ओहो, RSS को चिंता ये हो रही है हिंदू कम हो रही है देश में? RSS खुद हिंदू है, हिंदुओं की इससे बड़ी सरकार, जो सरकार उनकी है, सरकार बीजेपी की नहीं है, RSS की सरकार है, और अभी भी उनको चिंता हो रही है। बेईमानी वो करते हैं, गला वो काटते हैं, सारी चीजें मिल मिला के उन्होंने बेच दी हमसे, हमारे विश्वविद्यालय छीन लिए, शिक्षा छीन ली, रोजगार छीन लिया, और अभी भी इनको चिंता हो रही है हिंदू खत्म हो रहे हैं, क्योंकि धर्म की राजनीति तो है। मोहन भागवत कह रहे हैं ना, अब जाति मुक्त देश बनाना है। कहनी और कथनी और करनी में बहुत फर्क है। पहले खुद कर चल के देखे उस अमल, उनको बोलो उतरो, पहले जिस पोजीशन पे बैठे हो ना, उतरो वहां से, वो कुर्सी छोड़ो, खत्म करो RSS को। RSS सारी चीजों की जड़ है, आप RSS को खत्म कर दीजिए, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो क्या करे संगठन है? अगर कोई संगठन मानवता की बात नहीं करता, मानवता के अधिकारों की, मनुष्य के अधिकारों की बात नहीं करता, इंसान को इंसान से लड़ाता है, नफरतों में बांटता है, धार्मिक विवाद करता है, कम्युनल राइट्स करता है, तो फिर किस चीज का वो संगठन हो? तो ये मानवता की बात नहीं, जाति की खत्म करने की बात कर। मैंने बार बार बोला, कहनी और कथनी में बहुत फर्क है। जिस दिन वो करेंगे प्रैक्टिकली, आई वुड लिटरली लाइक टू बिलीव कि उनको बोलो अपनी कुर्सी छोड़े उस कुर्सी को, और किसी शोषित समाज के बंदे को अपनी कुर्सी दे दे, दलित शोषित समाज को, कि आज से RSS का संगठन ये चलाएगा, और आज के बाद हमारे में धर्म विशेष की बात नहीं होगी और वर्णाश्रम की बात नहीं की जाएगी, खत्म सारी जातियां, करो सब रोटी बेटी का संबंध शुरू करो, सारे आपस में, एक दूसरे के घर विवाह होगा, शादी होगी एक दूसरे के घर, और हम नहीं बोलेंगे इस देश को स्वतंत्र, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, हम ये बात नहीं करेंगे। दिस इज सेक्युलर कंट्री, डेमोक्रेटिक कंट्री। वो बोले हमें संविधान पर विश्वास है, तो मैं मानती हूँ मोहन भागवत जो बकवास बोल रहे हैं वो सही है, बकवास या बात